अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षांक प्रकाशक ग्रंथ में दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला यह अधिकार है। इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। इससे पहले कर्म बंधन का निदान बताया कि जीव को कर्म बंधन है। निदान का मतलब है उसका निर्णय, जीव के रोग का निर्णय या रोग जो है, दुख रूपी जो रोग है, संसार रूपी जो रोग है, उसका कारण कहें या उसका रोग का निर्णय कहें, वो निदान का अर्थ है। तो पहले तो ये निर्णय किया कि जीव को कर्म बंधन है, और कर्म बंधन है इसीलिए जीव संसार में है, क्योंकि कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम ही संसार है। अब ये कैसे पता लगता है कि जीव को कर्म बंधन है? कि जीव का निरंतर नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। अनेक प्रकार के जो कभी शुभ कभी अशुभ इस तरह के जो भाव होते हैं, अनेक प्रकार के भावों में जीव निरंतर परिभ्रमण करता है। मीन्स वो भाव निरंतर बदलते रहते हैं। तो ये जो निरंतर भाव बदल रहे हैं, ये क्यों बदल रहे हैं? कि ये कर्म के उदय होने से ही ये जीव के अलग अलग टाइप के भाव होते हैं। तो इससे पता लगता है कि जीव कर्म बंधन से सहित है, और कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है। तो ये अनादिकाल से जीव संसार में है, क्योंकि अनादिकाल से ही जीव को कर्म का बंधन है। ऐसी बात यहाँ सिद्ध की। तो अनादिकाल से जब जीव को कर्म का बंधन है, तो ये कर्म तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। कर्म जो बंधते हैं, हमने देखा था, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होता है, यानी मोह राग द्वेष के भाव से ये कर्म बनते हैं। तो फिर ये अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? कर्म तो मोह राग द्वेष भावों से बनते हैं, और मोह राग द्वेष से भावों से बंधे, इसका मतलब है तो नए हो गए। ये अनादि से कैसे कर्म का बंधन है? जीव को अनादि से जो कर्म का बंधन है, तो ये राग के निमित्त से कर्म हुआ। राग के निमित्त से कर्म हुआ तो वो अनादि नहीं रहा, वो तो नया हो गया। ऐसा यहाँ प्रश्न उठाया। तो अनादि से किस प्रकार से रहा?
इसका जवाब देना है आपको। मैंने कहा था 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पूछूंगी, तो शायद है आप लोग तैयार होके आए होंगे। कौन बता रहे हैं? निशा आंटी। जैसे मेरू पर्वत में अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंध रूप ही है, उसी प्रकार जीव के साथ कर्मों का बंध है अनादि से। ठीक है, लेकिन वो आंसर प्रॉपर नहीं आया। बात तो ठीक है। प्रश्न ये है कि जो पुद्गल कार्मण वर्गणा है वो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होती हैं, तो अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? रागादि के निमित्त से हुई, इसका मतलब नहीं होगी। अनादि में तो निमित्त का होगा ही नहीं, यदि निमित्त आ गया तो अनादि इतना सिद्ध नहीं होगा। बढ़िया, वो अनादि का क्योंकि अनादि संबंध है और अनादि संबंध में निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर उदाहरण है कि जैसे वो मेरुगिरी आदि वो अनादि से स्कंद रूप है, तो अनादि से स्कंद रूप है, तो फिर उसमें वो किसके निमित्त से आके जुड़े हैं? वहां निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो अनादि से ही मेरुगिरी रूप स्कंद रूप है। ऐसे ही जीव को कर्म का बंधन अनादि से ही है, और अनादि की जो चीज होती है, अनादि अवस्था में निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं होता है, अनादि की वस्तु में निमित्त नहीं कहा जाता है। जीव और कर्म में क्या भिन्नता है? जीव और कर्म में क्या भिन्नता है? कोई हाथ अपने आप नहीं खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं पूछूं? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। जीव तो देखने जानने योग्य चेतना गुण का धारक है। जीव जानने योग्य चेतना गुण का धारक है। हाँ। ये चेतना सहित है, और जीव इंद्रिय गम्य नहीं है। वो अमौखिक है। और जीव में संकोच विस्तार से असंख्यात प्रदेशी होने की शक्ति है, तो एक द्रव है, वो जीव है। असंख्यात प्रदेशी होने की शक्ति नहीं है, संकोच विस्तार की शक्ति है, असंख्यात प्रदेशी तो है। हाँ, तो इसलिए एक द्रव ही है। हाँ, और इंद्रिय गम्य है, इसलिए वो मतलब मूर्ति है, और उसमें मतलब वो एक पुद्गल का पिंड है, कर्म पुद्गल का पिंड है। कितने पुद्गल का पिंड है? अनेक द्रव है। ठीक है, एक पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट और है। हाँ कोई बात नहीं। जीव है वो जानने देखने वाला, यानी जीव चेतना गुण का धारक है, और कर्म है वो अचेतन है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। फिर जीव है वो इंद्रिय गम में नहीं है, अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। जबकि जो कर्म है वो इंद्रिय गम में है और स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, मूर्तिक है। और जीव है वो असंख्यात प्रदेशी एक है, संकोच विस्तार शक्ति वाला है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी एक है। असंख्यात प्रदेशी असंख्यात नहीं है, असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है जीव। और जो कर्म है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। कर्म एक द्रव्य नहीं है, कर्म में अनंत पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य होता है। इसलिए दोनों की का स्वरूप एकदम भिन्न है। एक चेतन है, एक अचेतन है, एक अमूर्तिक है, एक मूर्तिक है, एक अखंड द्रव्य है, और एक बहुत सारे द्रव्यों का, अनंत द्रव्यों का समूह रूप है। इस तरह से इन दोनों में भिन्नता है। स्थिति बंध के नियम, स्थिति बंध के नियम बताना है। स्थिति बंध के नियम, मोनिका अभी आप बताएंगे? चलिए
बेला हबी। बोल रहे हैं नहीं? स्थिति बंध के नियम में ये है कि 3 आयु तो पुण्य प्रकृति में आती है और बाकी 117 जो है वो प्रकृति में आती है। तो पुण्य प्रकृति में तो होएगा कि जब ज्यादा संक्लेश या कष्टाई होगा तो ज्यादा स्थिति बनेगी। पुण्य प्रकृति में ज्यादा संक्लेश होने पर ज्यादा स्थिति नहीं कम विषम प्रमाण कम बनेगी, सॉरी कम बनेगी। हाँ। और पाप प्रकृतियों में सम है तो ज्यादा कषाय या संक्लेश भाव होंगे तो ज्यादा स्थिति बनेगी। हाँ, संक्लेश अधिक है तो पाप प्रकृतियों में स्थिति भी अधिक है, संक्लेश कम है तो स्थिति भी कम है, और पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण। बढ़िया। अनुभाग बंध के नियम। अनुभाग बंध का नियम पूजा नहीं है क्या आज? हाँ भाभी। हाँ बोलो। हाँ, अनुभाग के बंध के भी नियम स्थिति बंध जैसे ही है, सेम। बोल के बताओ। पुण्य प्रकृति है तो पुण्य प्रकृति में विषम प्रमाण होगा और पाप प्रकृति है तो उसमें सम प्रमाण होगा। ठीक है। पुण्य प्रकृतियों की संख्या ध्यान है। पुण्य प्रकृति में विषम का मतलब कषाय अधिक होगी तो अनुभाग कम होगा, और सम प्रमाण मतलब कि अगर कषाय अधिक है तो अनुभाग भी ज्यादा होगा। बढ़िया। कितनी प्रकृतियां पुण्य है, कितनी पाप है? 68 तो होती है पुण्य की और 100 पाप की, 100। बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध के नियम थे। उत्कर्षण किसे कहते हैं और अपकर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण किसे कहते हैं, अपकर्षण किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। हाँ, उत्कर्षण स्थिति जो है वो बढ़ जाए, जो निर्धारित स्थिति थी उससे बढ़ जाए तो वो उत्कर्षण, और अपकर्षण में स्थिति जो है कर्मों की वो पहले से कम हो जाए तो वो अपकर्षण। हाँ, अकेले स्थिति नहीं, स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण है, स्थिति और अनुभाग का कम हो जाना वो अपकर्षण है। संक्रमण किसे कहते हैं और संक्रमण के नियम कौन से हैं? संक्रमण किसे कहते हैं? बोलिए पारुल। विशिष्ट काम प्रवृत्तियों का दूसरे काम प्रवृत्तियों में बदल जाना संक्रमण कहलाता है। ये मूल प्रकृतियों में नहीं होता है, जैसे ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण में चेंज नहीं होगा, उत्तर प्रकृतियों में हो जाता है। ज्ञानावर्ण की प्रकृतियों में ये चेंज हो सकता है, आयु कर्म में ये संक्रमण नहीं होता है, और दर्शनावर्ण और मोहिनीय में भी ये नहीं होगा। नहीं, दर्शनावरण नहीं, दर्शन मोहिनी के दोनों रूप, चारित मोहिनीय और दर्शन मोहिनी। बढ़िया बढ़िया। तो कर्म की प्रकृतियों का सजातीय अन्य प्रकृतियों में बदल जाना, सजातीय यानी अपनी ही जाति की दूसरी प्रकृति में बदल जाना, उसे संक्रमण कहते हैं। कर्म की प्रकृतियों का सजातीय अन्य प्रकृतियों में बदल जाना संक्रमण कहलाता है। और उसके तीनों नियम हैं कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में आयु कर्म में बिल्कुल संक्रमण नहीं होता, और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी का चारित मोहनी में, चारित मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। इस तरह से ये संक्रमण की बात हुई है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब बाकी का कल देखेंगे जो भी है रिवीजन। पेज नंबर 31, नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। थोड़ा सा इसको लेके वापस और फिर अपन आगे का विषय बढ़ाएंगे। नो कर्म किसे कहते हैं कि द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो सामग्री है उसका नाम नो कर्म है। ये नो कर्म द्रव्य कर्म के हिसाब से चलते हैं। इस प्रकरण से क्या सिद्ध होता है कि ये जो नो कर्म है, यानी शरीर और शरीर से संबंधित जो भी पदार्थ हैं हमारे बाहर में परिकर में, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से चल रहे हैं,
तब भी वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं। उनको गाइड करने वाला, उनको अपने इशारे पे चलाने वाला वो है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के अनुसार ये नौकर्म होते हैं और उसी के अनुसार ये चलते हैं। जब प्रतिकूल दिखता है तब तो हमें लगता है हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, लेकिन वास्तव में अनुकूल होते समय भी वो बाहरी पदार्थ हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। वो जैसा द्रव्य कर्म का उदय है उस हिसाब से वो नौकर्म प्रवर्तित होते हैं। तो नौकर्म में ये शरीर मुख्य रूप से नौकर्म है और शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, स्वाचोश्वास, वचन ये सब भी उस नौकर्म के शरीर के ही अंग हैं। शरीर का और जीव का संबंध, ये शरीर का और जैसे द्रव्य कर्म का और जीव का संबंध एक क्षेत्र अवगाह रूप है, ऐसे शरीर और जीव का संबंध भी एक क्षेत्र अवगाह रूप है। लेकिन ये जीव के संबंध से, ये शरीर है तो पुद्गल का, शरीर पुद्गल का होने पर भी जीव के संबंध से इसको, शरीर को जीव कहा जाता है। शरीर के संबंध से जीव को मूर्तिक कहते हैं और जीव के संबंध से शरीर को चेतना वाला कहते हैं। शरीर को जीव कह देते हैं, शरीर को जिंदा कहते हैं। ये शरीर जिंदा है कि मरा हुआ है? शरीर जिंदा है कि मुर्दा है? कब? जब मुर्दा है तब तो मुर्दा है ही, लेकिन अभी जब जिंदा है ना, जब जिंदा है तब भी ये शरीर वास्तव में मुर्दा ही है। देखो एक ग्लास में दूध होता है, तो ग्लास में दूध होता है तब हम उसे बोलते हैं दूध का गिलास। ये आपके दूध का गिलास यहाँ रखा है, तब उसे होने से तो शरीर जिंदा ही हुआ ना। हाँ, जीव सहित होने, हाँ, जीव सहित होने से जिंदा कहा जाता है, जिंदा है नहीं। इसी बात को समझाने के लिए देखो तभी समझ में आ जाएगा कि एक गिलास में दूध है तो उसे दूध का गिलास कब तक बोलते हैं? जब तक उसमें दूध है तो हम उसे बोलते हैं दूध का गिलास। और दूध उसमें से खाली हो गया, दूध दूसरे बर्तन में डाल दिया या समझ लो पी लिया, गिलास मांज दिया, अब क्या कहते हैं उसे? अब दूध का गिलास कहते हैं क्या? तो जब दूध है तो उस गिलास को दूध का गिलास कहते हैं, लेकिन बाद में वो जो भी है, कांच का था, स्टील का था, वो गिलास तो उसी चीज का है। तो पहले भी गिलास स्टील का था, दूध डला हुआ है उसमें, तब भी वो गिलास किस चीज का है? दूध डला हुआ होने पर भी गिलास स्टील का ही है, लेकिन दूध के संपर्क से उसे हम दूध का गिलास कहते हैं। स्टील के गिलास को दूध के संपर्क से दूध का गिलास कहते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर तो मुर्दा है, ये जड़ है, अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है, लेकिन जीव के संपर्क से इसे हम जिंदा कहते हैं। पर जिस समय जीव इसमें है उस समय भी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो जड़ अचेतन मुर्दा ही है। इसमें जिसमें चेतना नहीं होती उसे मुर्दा कहते हैं। तो अभी भी इसमें तो चेतना है ही नहीं, लेकिन समझ लीजिए जीव के क्या बोलेंगे, जीव के महिमा महानता से इस शरीर को भी जिंदा कहा जाता है। ये जीव की महिमा है समझ लीजिए। तो ये जन्म समय से लेकर और मरण समय पर्यंत ये शरीर का संबंध रहता है, और आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। इससे एक बात और समझ में आती है कि आयु पूरी हुए बिना शरीर से संबंध छूटता नहीं है, आयु पूरी हुए बिना मरण होता नहीं है। इसलिए हमको समझ लीजिए निशंकता कि जब तक आयु है तब तक हम शरीर हमारा छूट नहीं सकता है, ऐसी निशंकता भी इसके माध्यम से हमें समझ में आती है। और ये भी फिर हम कोमा में चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कोमा में चले गए तो, कोमा में चले गए तो ज्ञान होता है कि नहीं होता उस समय जीव को? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। नहीं होता। तो फिर कोमा में चले गए उस समय उसको मर गया ऐसा क्यों नहीं कह देते? कोमा में चले गए तो ज्ञान कुछ रहा नहीं, तो अब डिक्लेयर कर दें कि ये मर गया व्यक्ति। कोमा में और मरे हुए व्यक्ति में फर्क है या नहीं है? कोमा में और मरे हुए व्यक्ति में फर्क है या नहीं है?
कोमा में ज्ञान बस होता है। सांस चल रही है, यही फर्क होता है। हाँ, और क्या फर्क तो होता वो जो है? सांस चल रही है ना, वो अंदर चेतना को बता रही है। अंदर चेतना जीव तो है, ही अंदर। चैतन्य तत्व जो आत्मा है, जो जानने देखने वाला है, भले ही वो ज्ञान उसका एकदम मंद हो गया है, बाहर में कुछ परिणमन दिखाई नहीं दे रहा है उसका, लेकिन अंदर वो है। वरना तो कोमा में मर गया ऐसा कह दें, कोमा वाले व्यक्ति की काहे को सेवा चाकरी करें, क्यों इतना खर्चा करें? 2-4 साल 10 साल कोई व्यक्ति कोमा में रहता है, कितना खर्चा होता है, तो उसको क्यों उसकी सेवा करते हैं? क्योंकि कोमा वाला मरा नहीं है, इसका मतलब अंदर अभी जीव है। तो वो जीव है, वो किसी ना किसी रूप में पकड़ में आ रहा है, तभी डॉक्टर कोमा में और मरण में फर्क कर पाते हैं। इससे उस जीव की पहचान हमें समझ में आती है। देखिए, और एक बात इसमें जो आई थी कि 2 या 3 समय में नवीन शरीर धारण करता है। इससे ये बात, मतलब इस पैराग्राफ से हमको क्या क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नौकर्म है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, मैं इनको परिणमित नहीं कराता हूँ। दूसरी बात, जब तक आयु रहेगी तब तक कोई हमें मार नहीं सकता, और जब आयु पूरी हो जाएगी तो कोई हमें बचा नहीं सकता। और ये शरीर तो अभी भी पौद्गलिक है, मुर्दा है, और बाद में तो मुर्दा कहा ही जाता है, पर जिस समय जीव है उस समय भी शरीर वास्तव में अचेतन जड़ ही है। अभी एक और बात क्या, कि हमें जो ऐसी भ्रांति रहती है कि ये आत्मा भटकती है, जीव भटकता रहता है, तो ऐसी कोई भी जो मान्यताएं हैं, ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं, क्योंकि जीव संसार में बिना शरीर के ऐसे कहीं आत्मा के रूप में भटकता नहीं है। 1, 2 या 3 समय में तो नवीन शरीर धारण करता ही करता है। इस प्रकार ये आत्मा ये असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। एक बात इसमें और देखने की है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, यानी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन आकाश का कितना एरिया घेरेगा? कोई भी जीव संकोच विस्तार शक्ति से सहित है। संकोच विस्तार शक्ति से सहित होने पर वो इतना संकुचित हो जाए कि आकाश के एक ही प्रदेश पर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जीव कितना भी संकुचित हो जाए, चींटी हो जाए, चींटी से भी छोटे बहुत सारे अपने को सूक्ष्म जीव दिखते हैं जो केवल चलते हैं तभी दिखते हैं, इतना छोटा भी हो जाए तो भी वो आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरता है। तो ये जीव असंख्यात प्रदेशी है, वास्तव में निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, और हर समय असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। लेकिन वो असंख्यात प्रदेश कितने हैं जीव के? वो लोक प्रमाण, लोक के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश जीव के हैं, लेकिन उतना फैल के जीव कभी भी रहता नहीं है। रहता वो संकुचित होकर ही है, और संकुचित अवस्था में भी असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। तो जीव अपना मूल स्वरूप कभी भी नहीं छोड़ता है। समुद्घात की बात कल अपनी हुई थी, 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, और विग्रह गति में जो शरीर का आकार, पिछला जो आकार था वो विग्रह गति में रहता है। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य, इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। जीव को जो ज्ञान हो रहा है ये इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है। शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। देखो, हमारी इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा होती है हाथ को मोड़े, तो हमारी इच्छा ऐसे होती है, हाथ इधर मुड़ गया। लेकिन हमारी ये तो है जीव की इच्छा के अनुसार शरीर ने प्रवर्तन किया। उठने की इच्छा हुई तो उठ गए, बैठने की इच्छा हुई तो बैठ गए, हाथ को मोड़ने की इच्छा हुई तो मोड़ लिया। लेकिन कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। शरीर की अवस्था क्या? ये हाथ हमेशा इधर ही मुड़ता है। जीव को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि ये हाथ मुड़ता तो है, इसको उधर मोड़े पीछे। कभी किसी ने ट्राई किया? कभी किसी को ऐसा विचार आया कि ये हाथ, ये उंगली देख लीजिए, उंगली ज्यादा सरल की उंगलियां इधर मुड़ती है, तो ऐसा विचार आया हम इसको उधर मोड़ दें, पूरा इधर जैसे पूरी झुक गई, मुट्ठी बंद हो गई, इस मुट्ठी को इधर बंद कर लें। तो ये शरीर के परिणमन के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार ही हमारे विचार होते हैं।
किसी को भी कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि हाथ मोड़ूं तो इधर मोड़ूं, इधर ही मोड़ने का विचार आता है। जिधर ये परिणमन कर रहा है वैसा ही विचार जीव को आता है, और जैसा जीव को विचार आता है वैसा इसमें परिणमन हो जाता है। ऐसा ही शरीर और जीव का ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। अभी हमने इच्छा कर ली कि इधर मुड़े, लेकिन वो पुद्गल है, वो अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है, ये पुद्गल इधर नहीं मुड़ता है। कभी हम शरीर से चाहते हैं कि बहुत काम लें, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाता है, पस्त हो जाता है। कोई कितना ही कोशिश करे कि हम जगे रहेंगे रात में 12 बजे तक जग लेंगे, 1 बजे तक जग लेंगे और जग के पहरा देंगे, लेकिन क्या होगा कि फिर वो कभी ना कभी झपकी आ ही जाती है। तो ये कभी वो अन्यथा रूप भी प्रवर्तते हैं, कभी जो इच्छा जैसा चाहते हैं वैसा भी प्रवर्तते हैं। तो जब हमारे अनुकूल प्रवर्तन हो रहा है तब भी वो कर्म के उदय के डायरेक्शन में चल रहा है, और जब प्रतिकूल प्रवर्तन कर रहा है तब भी वो कर्म के उदय के डायरेक्शन में ही, वो कर्म के डायरेक्शन में ही चल रहा है। इस प्रकार स्नो कर्म की प्रवृत्ति जानना। अभी देखिए आगे, अब ये तीनों प्रकार के कर्मों का स्वरूप बताया। अब नित्य निगोध और इतर निगोध का स्वरूप बता रहे हैं कि नित्य निगोध क्या है और इतर निगोध क्या है। निगोध किसे कहते हैं? निगोध किसे कहते हैं? कौन? मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाँ, जहाँ से जीव बाहर नहीं निकलता वही करते। नहीं, ये तो उत्तर सही नहीं है। साधारण वनस्पति को। बढ़िया बढ़िया। नहीं, लब्ध या पर्याप्तक जीव को निगोध नहीं कहते। देखिए, निगोध और हाँ बढ़िया बढ़िया, आ गए आंसर, आ गए। मैं बोलती हूँ, अब म्यूट हो जाइए। देखिए, लब्ध या पर्याप्तक को भी निगोध नहीं कहते, और जहाँ से जीव वापस ही नहीं आता उसे भी निगोध नहीं कहते। निगोध किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति को निगोध कहते हैं। अब साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति को निगोध कहते हैं। पर साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? एक शरीर के हाँ बढ़िया। तो जहाँ साधारण का मतलब है कॉमन, जहाँ अनेक जीवों का शरीर कॉमन है, बहुत सारे जीव हैं और उनका शरीर सबका एक ही है, पर्सनल शरीर नहीं है। तो जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं उसे कहते हैं साधारण वनस्पति। जैसे कि बहुत सारे लोगों में से धर्मशालाओं में बड़ा हॉल है, बहुत सारे लोग उसमें रुक गए, और लेट बात भी कॉमन है, पर्सनल नहीं है किसी का, तो वो साधारण है, कॉमन जैसा। तो एक शरीर है और उसके स्वामी अनेक जीव हैं। तो जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं, ऐसी वनस्पति को साधारण वनस्पति या निगोध कहते हैं। साधारण वनस्पति इज इक्वल्स टू निगोध। निगोध बोले या साधारण वनस्पति बोले, एक ही बात है। निगोध का अर्थ ये नहीं होता है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मे उमरो भरो दुख बार। जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे उसी का नाम निगोध है, ऐसा नहीं है। निगोदिया यद्यपि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण भी करते हैं, पर उससे अधिक आयु वाले भी होते हैं, और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले निगोदिया के अलावा अन्य जीव भी होते हैं। इसलिए वो डेफिनेशन ठीक नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है? निगोध किसे कहते हैं? कि साधारण वनस्पति, अर्थात जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं उसे निगोध या साधारण वनस्पति कहते हैं। तो निगोध, ये जो निगोध है, ये निगोदिया जीव 2 टाइप के हैं। देखिए, साधारण वनस्पति यानी 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के स्थावर यानी एक केंद्रीय जीव हैं। इन 5 स्थावर में से जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक 2 प्रकार का है। वनस्पति कायिक 2 प्रकार का है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति मतलब
एक शरीर का मालिक एक जीव, प्रत्येक, वो कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। और जहां एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, वो कहलाता है साधारण। तो ये वनस्पति कायिक में दो भेद होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और उस साधारण वनस्पति के फिर दो भेद, साधारण वनस्पति यानी निगोद, उस निगोद के दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। देखिए, जब हम जीव समाज की बात करते हैं तो वहां बादर सूक्ष्म जो द्रव्य संग्रह में किए हैं वो भेद अलग हैं, यहाँ अलग टाइप से भेद हैं। निगोद के दो भेद किए हैं, इतर निगोद और नित्य निगोद, या नित्य निगोद और इतर निगोद। देखिए पेज नंबर 31, लास्ट पैरा। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के, ये जो वहां शब्द लिखते हैं टोडरमल जी साहब, ये उनका स्टार्टिंग करने का तरीका है। कोई नई बात वो शुरू करते हैं तो वो वहां लिखकर या बहुरी लिखकर इस तरह से वो समझ लीजिए शुरू करते हैं। तो वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। नित्य निगोद किसे कहते हैं? नित्य का अर्थ क्या होता है? नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। तो जो हमेशा से निगोद अवस्था में है, हमेशा से मीन्स कब से है जीव? जीव अनादि काल से है। तो जो जीव अनादि काल से निगोद अवस्था में है, यानी अनादि काल से वो साधारण वनस्पति रूप है, यानी कि अनादि काल से एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, ऐसी स्थिति में वो है। तो अनादि से लेकर प्रथम तो अनादि काल से इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। जो भी जीव है, यदि किसी भी पर्टिकुलर जीव को देखा जाएगा कि ये जीव अनादि काल से कहाँ था, तो अनादि काल से हर जीव निगोद में ही था। छडाला में हम पहली डाल में पढ़ते हैं, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेन्द्रित अंधार। जीव की कहानी शुरू करेंगे, जीव की स्टार्टिंग बताएंगे। यद्यपि जीव की स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी कि अनादि काल से सभी जीव निगोद में ही थे। सभी जीव निगोद में थे तो फिर यहाँ कोई नहीं था त्रस पर्याय में? ऐसा नहीं है। संसार चक्र तो अनादि का ही है, तो अनादि से ऐसा चला आ रहा है। संसार का जो स्वरूप है, त्रस, स्थावर, निगोद, ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर किसी जीव की बात की जाएगी तो सभी जीव, हर व्यक्ति, हर जीव वो अनादि काल से निगोद में। तो इस जीव के अनादि से इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। ऐसा शरीर मिलता है जो नित्य निगोद रूप है, यानी कि साधारण शरीर है। उसे साधारण शरीर भी कहते हैं, साधारण शरीर है। वह नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है। नित्य निगोद का शरीर मिला, साधारण वनस्पति साधारण शरीर मिला, फिर वहां आयु पूरी की। आयु पूरी करके अब तो निकल जाएगा नहीं, वहां आयु पूरी करके फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है। फिर क्या होता है? फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। ये तो इन्होंने 3 बार लिखा है। 3 बार का मतलब होता है बहुवचन। हम पढ़ सकते हैं, उन्होंने जो नहीं लिखा उसको हमें पढ़ना चाहिए कि फिर आयु पूर्ण कर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। ऐसे अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो अनादि काल से नित्य निगोद में है। नित्य का अर्थ ये भाववाची शब्द है। नित्य का मतलब जो हमेशा से निगोद में है, वहां है, मरे, फिर जन्म हुआ तो फिर वही उसी अवस्था रूप निगोद रूप, फिर मरे, फिर उसी अवस्था रूप निगोद रूप, फिर मरे, फिर उसी निगोद रूप अवस्था रूप, यानी वहां से निकल कर कभी कोई दूसरी पर्याय धारण नहीं की। दूसरी पर्याय मतलब कभी पृथ्वी का एक नहीं हुए, कभी जल का एक नहीं हुए, कभी अग्नि का एक नहीं हुए, कभी वायु का एक नहीं हुए,
कभी प्रत्येक वनस्पति रूप नहीं हुए, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन विकलित रूप नहीं हुए, कभी पंचेंद्रिय नहीं हुए, मनुष्य, देव, नारकी, तिगंज, कोई अवस्था धारण नहीं की। अनादि काल से साधारण वनस्पति रूप हैं, वहीं मरते हैं, फिर वहीं जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। अनादि काल से ऐसे अनंतानंत जीव नित्य निबोध रूप अवस्था में हैं। और वहां साधारण का अर्थ क्या? ये साधारण वनस्पति समझ लीजिए, उदाहरण अपन प्रैक्टिकल देखें तो कहाँ है? ये आलू है, आलू, वो आलू में साधारण वनस्पति है। आलू की एक आलू के अंदर हमने सुई घुसाई और निकाली, तो सुई की नोक पे कुछ आलू का कण जो चिपक के आया होगा, हमें तो दिखेगा ही नहीं। सुई को अंदर घुसाएंगे और निकालेंगे, हमें दिखेगा ही नहीं कि कुछ आया है, लेकिन उसके ऊपर जो आलू का कण आया होगा, जो हमारे दृष्टिगोचर भी नहीं होता है, उस एक कण में पहले तो होते हैं स्कंध, असंख्यात स्कंध होते हैं, और एक एक स्कंध में होते हैं असंख्यात अंडर, फिर एक एक अंडर में होती हैं असंख्यात पुल्वी, और फिर एक एक पुल्वी में होते हैं निगोद शरीर, और फिर एक एक शरीर में होते हैं अनंत अनंत जीव। आलू की एक कण, वो जो सुई की नोक पर आया है, उसमें कितने जीव होंगे? एक शरीर में अनंत अनंत जीव बता रहे हैं। शरीर कितने? वो शरीर किसके अंदर है? कि वो पुल्वी के अंदर। पुल्वियां किसके अंदर है? अंडर के अंदर। अंडर किसके अंदर है? स्कंद के अंदर। ऐसे समझिए, जैसे भारत एक देश है, वो तो हुआ स्कंद के जैसा। फिर भारत में राज्य हैं, फिर वो अंडर जैसे हुए। फिर उन राज्यों में जिले हैं, वो पुल्वी के जैसे हुए। और फिर उन जिलों में एक शहर है, वो एक शरीर है। अब इस एक शहर में कितने कितने लोग रहते हैं, कितने मनुष्य रहते हैं, उस थोड़ी सी हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि आलू की एक सुई की नोक पर जो आलू का कण आ रहा है, उसमें कितने जीव हैं? ये निगोद जीव। और वो पूरे एक आलू में कितने जीव होंगे? और दुनिया में कितने आलू होते हैं? और अकेले आलू ही नहीं, ये सब जमीकंद जितने भी हैं, ये सब साधारण वनस्पति निगोदिया वहां उन जमीकंदों में होती है। इसीलिए अभी हम एक जीव ऐसे उस जीव के पिंड का भक्षण कैसे कर सकता है? ऐसा ख्याल में आ जाए कि वहां इतने जीव हैं, तो वो खाया नहीं जा सकता है उसको। तो ऐसा ये अनादि काल से हम उस आलू में, मैं स्वयं अनादि काल से वो ऐसा नित्य निगोद रूप अवस्था में, समझ लीजिए आलू में वहां जन्मता मरता रहा। ऐसी स्थिति हमारी स्वयं की हुई है। तो अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। और नित्य निगोद शरीर को एक बार इस चीज की कल्पना करें, वो जन्मा फिर मरा, उसी में जन्मा उसी में मरा, उसी में जन्मा उसी में मरा, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। उस जीव को कहाँ से तो कोई शुभ भाव होने का हमको चांस लगता है? कहीं देवशास गुरु की आराधना करने का कोई चांस लगता है उसको? बस उसी में जन्म मरण, उसी में जन्म मरण। हमको तो यही समझ में नहीं आता, वो जीव भी है क्या? उसके भाव भी हो सकते हैं क्या? उसी में हमको शंका होती है। इस प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। आगे पेज नंबर 32। तथा वहां से 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। लेकिन ये प्रकृति की एक, समझ लीजिए, व्यवस्था है कि अनादि काल से जीव निगोद में है और नित्य निगोद रूप अवस्था में वो बराबर जन्म मरण चल रहा है। लेकिन एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि हर 6 महीने और 8 समय में, यानी अपन मोटा मोटा समझे तो हर 6 महीने में 608 जीव, 608 जीव वहां से नित्य निगोद से निकलते हैं मीन्स वो अन्य पर्यायों में आते हैं। अभी तक तो दूसरी कोई पर्याय धारण ही नहीं की थी। और जीव कितने हैं? जीव हैं वहां अनंतानंत, और अनंतानंत जीवों में से 6 महीने
और 8 समय में 608 जीव, यानी एक महीने में एवरेज लगाए अपन, तो 6 महीने में 600 जीव, तो एक महीने में 100 जीव, ऐसा एवरेज सा लगाए अपन। ऐसा कुछ नियम नहीं है एवरेज के हिसाब का, लेकिन अपन मान लें ऐसा। तो मतलब एक महीने में उन अनंतानंत जीवों में से 30 दिन में से 100 जीवों का नंबर आता है, जो वो निगोद से दूसरी पर्यायों में, किसी और में, पृथ्वी काय में, जल काय में, प्रत्येक वनस्पति में किसी और पर्याय को वो धारण कर सके। तो वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में कौन कौन सी पर्याय धारण कर रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो एकेंद्रीय स्थावर है, पवन यानी वायु, और प्रत्येक वनस्पति रूप, वनस्पति का एक वो थे निगोदिया जीव, लेकिन उसमें भी प्रत्येक वनस्पति यानी एक शरीर का मालिक एक जीव, ऐसी वनस्पति का रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां से जब निकल जाते हैं तो निकलने के बाद उनको चांस है कि वो निकल के एक पर्याय तो दूसरी धारण करी है और पर्यायों में भी वो जा सकते हैं। तो उन पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, वहां। हाँ जी, कौन बोल, फिर से बोलिए। क्या पुरुषार्थ तो कुछ होता ही नहीं होगा? हाँ, पुरुषार्थ वहाँ क्या होता है वहां से निकलने का, ये पुरुषार्थ कुछ नहीं दिखाई देता है हमें। इसके लिए उदाहरण आता है कि वो नित्य निगोद में से जीव निकलता कैसे है। जैसे कि देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव, इतने अनंतानंत जीवों में से इतने से जीव निकलते हैं। तो एक भड़बूजा होता है, भड़बूजा वो चने सेकता है, पता नहीं मैंने तो खुद नहीं कभी नहीं देखा, लेकिन अपन लोग पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं ऐसे घर में, अगर तो वो पॉपकॉर्न बनाते हैं तो उसको वो ढक के रखना पड़ता है, ढक के रखते हैं, और जरा सी भी वो ढक्कन में से उसको जगह मिलती है तो कोई ना कोई वो पॉपकॉर्न उचक के बाहर आ जाता है। तो वो भड़बूजा इस टाइप से चने सेकता है, तो वो भी ढक के सेकता है, वरना वो चने भी उछल उछल के बाहर आते हैं। तो वो ढक के चने सेकता है, फिर भी ढके हुए में भी कहीं ना कहीं से उसको गैप मिल जाता है और कोई ना कोई चना निकल के बाहर आ जाता है। तो ऐसे वो जैसे भड़बूजे की वो जो भट्टी में वो कढ़ाई है उसके समान तो नित्य निगोद अवस्था है, वैसे बाहर निकलना पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई किसी तरह से मंद कषाय का निमित्त पाकर और कोई जीव उस चने की जैसे उचक के बाहर आ जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव इस तरह से केवल निकल पाते हैं। देखिए पुण्य पाप के उदय और ये शुभ अशुभ भाव ये तो हर समय बदलते ही हैं, इनका नियम है कि अंतर्मूर्त में शुभ अशुभ भावों में परिवर्तन होता है। लेकिन निगोदिया जीव के ऐसे कौन से शुभ अशुभ भाव होते हैं वो तो हमें समझ में आते ही नहीं, हमें दिखाई नहीं देते कि किस तरह के उसके भाव होते होंगे, पर वो निकल के आ रहा है बाहर, इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ उसके भाव किसी भी रूप में कैसे भी करके वो इस तरह के होते हैं कि वो वहां से निकल पाता है। ये हम दिख रहे हैं ना साक्षात सामने, हम जो बाहर यहाँ अभी बैठे हैं मनुष्य अवस्था में, हम सब वहीं से वो चने की जैसे उचक के बाहर आए हुए हैं, नहीं तो हम भी बाहर नहीं आ सकते थे। बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? एक और क्वेश्चन। हाँ, जो असैन्य पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं उनके मन तो होता नहीं है, तो फिर वो पुरुषार्थ वगैरह कैसे करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए मन के भाव तो निरंतर चलते रहते हैं ना, भाव निरंतर चलते रहते हैं, इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग में लगने का पुरुषार्थ वहां संभव नहीं है असैन्य तक की अवस्था में। लेकिन शुभ अशुभ भाव तो निरंतर चलते रहते हैं। जब निगोद की जीव अवस्था में एक इंद्रियों में ही भाव होते हैं, भावों से रहित जीव होता नहीं है। संसार अवस्था में शुभ अशुभ भाव निरंतर चलते ही रहते हैं। तो वो 2 इंद्रिय आदि विकलत्रय जीवों को भी अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार
वो निरंतर भावों में परिवर्तन होता रहता है। वो कैसा होता होगा हम तो क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्यों के बारे में ही बता सकते हैं, हमें तो ज्यादा तिर्यंचों के हर किसी के बारे में इनका भी नहीं पता। तो वो तो बहुत छोटे, समझ लीजिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं, तो हमें अब उनमें क्या भाव चलते हैं कल्पना, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि भावों से रहित कभी जीव होता नहीं है। और जब निगोद से ही निकल के आया है तो वहां पर भी वो कुछ ना कुछ इस तरह के भाव होते हैं जिससे वो असैनी अवस्था को छोड़कर सैनी अवस्था में, मन सहित अवस्था में आ जाते हैं, जो भी परिणाम कुछ ना कुछ उनके रहते हैं। अभी निगोदिया की उत्कृष्ट अवस्था कितनी होती है? देखिए, जो नित्य निगोद है, नित्य निगोद का तो कोई टाइम लिमिट है नहीं। नित्य निगोद तो अनादिकाल से है, और ऐसे भी नित्य निगोद या जीव हैं जो अनंत काल तक निगोद में ही रहने वाले हैं, निगोद से निकलेंगे ही नहीं। तो उसकी कोई उत्कृष्ट लिमिट तो कही जा नहीं सकती है। हाँ, अभी यहाँ जो बात चल रही है, अपनी वो लाइन रह गई पढ़ने से अभी, कि जो एक बार निगोद से निकल के बाहर आ गए, किसी और पर्याय में आ गए, बाहर आ गए मीन्स दूसरी पर्यायों में आ गए, और फिर समझ लीजिए आत्मस्वरूप की साधना नहीं की और फिर से वापस निगोद में चले गए, तो उसकी एक उत्कृष्ट टाइम लिमिट है। और ये वापस जो दोबारा से जो निगोद में जाते हैं उसे बोलते हैं इतर निगोद। हेडिंग क्या था अपना? नित्य निगोद और इतर निगोद। तो जो अनादि काल से निगोद में है, कभी निगोद से निकला ही नहीं, वो कहलाता है नित्य निगोद। और जो एक बार निगोद से निकलकर अन्य पर्याय धारण करके फिर वापस से निगोद में चला जाता है, उसे बोलते हैं इतर निगोद। देखिए फिर से पढ़ते हैं ये। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। नित्य निगोद से निकलकर फिर अन्य पर्यायों में भ्रमण करके वापस से निगोद अवस्था को प्राप्त करे, तो उसका नाम इतर निगोद है। नित्य निगोद और इतर निगोद में कोई ऐसा कोई उनका क्षेत्र फिक्स नहीं है कि ये तो नित्य निगोद का क्षेत्र है, ये इतर निगोद का क्षेत्र है। कोई उनमें क्षेत्र का अंतर नहीं है और कोई उनमें दुख का भी अंतर नहीं है कि नित्य निगोद का दुख ज्यादा होगा, इतर निगोद का दुख कम होगा। दुख भी दोनों का बराबर ही है। बस ये एक नाम बताए गए हैं कि जो अनादिकाल से निगोद में है वो नित्य निगोद, और जो एक बार निकल के फिर से निगोद में गया उसका नाम है इतर निगोद। तो इस तरह से निगोद के 2 टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये निगोद जाता क्यों है? किस पाप का फल है निगोद? हमने आश्रव के कारण पढ़े और आयु बंध के कारण पढ़े। नरक आयु के आश्रव का कारण बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव वो नरक आयु के आश्रव का कारण है। ये निगोद का कारण, ये निगोद में जाना पड़ जाता है। इस निगोद का कारण कौन सा कर्म है? किसके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पापों का फल तो नरक है। आरंभ किया, परिग्रह किया, पाप किया, पाप का फल नरक है। लेकिन इस मिथ्यात्व रूपी महापाप का फल वो निगोद है। नरक में ज्यादा दुख है कि निगोद में ज्यादा दुख है? कहाँ ज्यादा दुख है? निगोद में दुख है। नरक में डंडे पड़ते हैं, बहुत गर्मी सर्दी के दुख है, खाने को नहीं मिलता है, भूख प्यास, बहुत भयंकर दुख है नरक में। वास्तव में नरक में हाँ, ये जो नरक की जो दशा है, नारकी जीव सैनी पंचेंद्रिय है और समझ लीजिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं 7 ही नरकों में। असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है नरकों में, लेकिन निगोद की अवस्था तो समझ लीजिए वर्स्ट से वर्स्ट, सबसे बुरी से बुरी अवस्था है। वहाँ तो अक्षर के भाग प्रमाण तो ज्ञान ही होता है, कितना कम ज्ञान है। बिल्कुल, वहाँ ज्ञान एकदम अल्प, ऐसा ज्ञान कि वो जीव ही नहीं समझ में आए कि ये जीव भी है, इतना तो कम ज्ञान। और बार बार में जन्म मरण। निगोदिया जीवों की आयु कोई बहुत बड़ी सागरों की थोड़ी ना होती है। एक श्वास में 18 बार नहीं भी हो, पर्याप्त तक भी हो, तो भी बार बार में जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण उसी में, और अपना एक पर्सनल शरीर भी नहीं।
कैसी फीलिंग आती है कि हमारे पास एक अपना पर्सनल खुद का कुछ भी नहीं हो। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा लगता है अपनी हर चीज पर्सनल चाहिए, तो वहां निगोद में तो अपना पर्सनल शरीर भी नहीं है, जिसमें अनादिकाल से अपनत्व कर रखा है, एकत्व कर रखा है, ये शरीर को मैं मान रखा है। वो शरीर भी पूरा नहीं होता है उसका एक अपना। तो ये निगोद में वास्तव में महान दुख है, वो आत्मा की विराधना का फल निगोद है। मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व मतलब आत्मा की विराधना, आत्मा की विराधना का फल निगोद है। और ऐसे निगोद में अनादिकाल से हम सब रहकर आए हैं और अभी बहुत उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है। तो इस मनुष्य पर्याय का निश्चित रूप से हमें संकल्प पूर्वक इस मनुष्य पर्याय में अब ऐसा काम करना ही है कि दोबारा ऐसी पर्याय हमें प्राप्त नहीं हो। आत्मा का समझ लीजिए, आत्मा को जानना, पहचानना और आत्मा में लीनता रूप जो सम्यक रत्नत्रय है, उसकी प्राप्ति हमें अवश्य ही करनी है। इस प्रकार ये अभी की बात यहीं पूरी करते हैं। कुछ पूछना है? चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज दोपहर की क्लास हुई थी कि अच्छा डाला की दीदी? हाँ हुई थी ना।